ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ये लुक क्रिएट किया है तीज के लिए। तीज की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई क्रिएटेड दिस लुक एंड विद दिस रेड साड़ी। तो आई वुड से कि ये मैं रेड साड़ी मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो इन केस अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। एंड अगर आप बिगनर हो और आपको ज़्यादा मेकअप नहीं आता है देन ये वीडियो आपके लिए है कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल वे है मेरा मेकअप करने का और ट्रस्ट द प्रोसेस। आप लास्ट में जाकर के बहुत अच्छे लगोगे। एंड येस, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ज़रूर करना। मेहनत लगती है मेकअप करने में और इतना टाइम लगाने में, देन फ़ोटोशूट एंड देन एवरीथिंग। तो चलिए अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो पहले हम स्किन प्रेप करेंगे अपना। और यहाँ पे मैं बहुत सीरियस दिख रही हूँ। इतनी सीरियस आप लोगों को दिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हंसते हुए स्माइलिंग फेस के साथ में मेकअप कर सकते हैं। मैं पता नहीं क्या क्यों यहाँ पे इतनी सीरियस होकर के मेकअप कर रही थी, मुझे भी नहीं पता। और मे बी मैं जल्दी जल्दी चाह रही थी कि मेरा मेकअप कंप्लीट हो जाए तो कि ताकि मैं देख के लग रहा है कि मुझे पता नहीं कुछ लोगों ने अच्छे से सुनाया है भर भर के और मैं बहुत दुखी हूँ। बट मैं दुखी नहीं थी गाइज़, मैं बिल्कुल दुखी नहीं थी, मैं बहुत खुश थी। तो मैं बड़ी खुशी खुशी मेकअप कर रही थी, बस शक्ल पे दिख नहीं रही मेरे। तो चलिए हमारा स्किन प्रेप हो गया है। मैंने यहाँ पे लॉरियल का क्रीम यूज़ किया है फेस को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। बेस रेडी करना बहुत ज़रूरी है। लिप्स को भी मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है विद लिप बाम। और आप कोई भी हाइड्रेटिंग लिप बाम ले सकते हैं ताकि मेकअप के एंड में जब आप लिपस्टिक लगाए तो आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई ना लगे। मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ ताकि मैं अपने जो भी आई शैडो का बेस रेडी करने के लिए, तो यहाँ पे ताकि वो इवन टोन में आपका स्किन दिखे। और उसके बाद जब आप आई शैडो यूज़ करते हो तो बहुत अच्छे से कलर्स दिखते हैं। आई शैडो बहुत ही क्लीन दिखता है। यहाँ पे मैं टेप यूज़ कर रही हूँ दोनों साइड। दिस इज़ वेरी ईजी ट्रिक ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई शैडो कभी कभी फैल जाता है हमें लगाने में, तो इससे क्या होता है कि वो उतने ही जगह में रहेगा और जब आप टेप हटाओगे ना तो आपका जो आई शैडो है वो बहुत ही सुंदर लगेगा, बहुत ही क्लीन दिखेगा एंड प्रोफेशनल भी दिखे। ताकि अगर आप टेप यूज़ नहीं करते हो तो क्या होता है कि जो भी आपके आई शैडो हैं उनका शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देन आप बाद में क्लीन करते हो, उससे बेटर है कि हम पहले ही टेप लगा लें। मैं जब जल्दी जल्दी में मेकअप करती हूँ तो मैं फिंगर से ही ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ, कंसीलर या फिर फाउंडेशन। बट आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करो, ब्रश यूज़ करो। एंड मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा ब्रश भी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे फिर मैंने रेवोल्यूशन प्रो का आई पैलेट लिया है, आई शैडो पैलेट। बहुत ही मस्त आई शैडो पैलेट है एंड काफ़ी अफोर्डेबल। अगेन मैंने ये मिंत्रा से लिया था जब ऑफर्स चल रहे थे। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट सा शेड लिया है जो मैंने अपनी दोनों आँखों पे लगाऊंगी। और बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है ये मेकअप। काफ़ी जिनको नहीं आता है या फिर जो फर्स्ट टाइम करेंगे या फिर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। मुझे याद है तीज से जुड़ी कुछ मेमोरीज़। जब मैं स्कूल में थी मम्मी भी तीज का फेस्टिवल करती थी, वो फास्टिंग करती थी और बहुत अच्छे से सब तैयार होते थे। शाम में पूजा करते थे सबके सब आंटियाँ, मैं उनके बच्चे संभालती थी। हमारा जो स्कूल की छुट्टी हो जाती थी दोपहर में, हम शाम में आकर के सबके बच्चे संभालते थे, पूजा सब करते थे। बहुत मज़ा आता था देखने में, मतलब इतना प्यारा सा लगता था ना उस वक्त की, क्या बताऊँ। एंड देन ये था कि जब भी पूजा वूजा हो और सब तैयार होकर के आंटी सब आती थी, सब साथ में रात भर जगते थे तीज पूजा में। सब गाना वाना गाते थे, डांस वांस चलता था, बड़ा मज़ा आता था देखने में मुझे तो। और लास्ट ईयर तो मैंने फ़र्स्ट टाइम तीज किया था, तो इस साल मेरा दूसरा टाइम है तीज का। इस बार सेकेंड टाइम मैं तीज कर रही हूँ एंड बहुत टफ़ है। मुझे तो लगा कि करवा चौथ से भी ज़्यादा टफ़ है। मैंने निर्जला रखा था, रात भर जगी थी। तो यस, जो भी लोग तीज करते हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक। आप अच्छे से फास्टिंग करो, अच्छे से पूजा करो। एंड सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तरीका भी होता है। आप कैसे तीज मनाते हो मुझे ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे फिर मैं अपने आईज़ पे जो है मैंने डार्कर शेड लिया, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ गई, मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है। और अभी मैंने एक ग्लिटर शेड लिया है। मुझे लगा कि शाम में पूजा होती है तो थोड़ा सा ग्लिटर शेड ही यूज़ करूँ, ना कि मैट करूँ। मैट दिन के लिए बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैं एक लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस भी देखे होंगे
तो मैं जन्मों जन्मों से यही यूज़ कर रही हूँ। ये बेस्ट सेलर है लैक्मे का और दिस इज़ अफोर्डेबल ऑल्सो। ये कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोग अगर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा आई लाइनर है। इसके साथ में आई लाइनर लगाना मतलब इट्स लाइक टू गुड एंड टू ईज़ी। बहुत ही ईज़ी गोइंग है और थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज़ ये थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उतना ही ध्यान रखने की ज़रूरत। देखिए टेप से आईलाइनर कितना अच्छा लगा है और अब भी मैं ये टेप हटा रही हूँ और अब हम अपने फेस की तरफ बढ़ेंगे। अब हमको अपने फेस को अच्छे से अब हमको मेकअप करना है, तो उसके लिए मैंने ये नायका का प्राइमर लिया है। जेल बेस्ड है, स्किन को ब्लर कर देता है, एक स्मूथ सा टेक्सचर हो जाता है स्किन पे। अगर आपको एक्ने हैं या फिर पिंपल्स हैं, आप प्राइमर लगा लो पहले एंड देख सकते हो कि मेरे शक्ल पे जो थोड़ी बहुत शाइन दिख रही थी वो इसने प्राइमर ने बिल्कुल ब्लर कर दिया है। तो अब इस पे पेंटिंग कर सकते हैं मजाक। अब हम इसके बाद में कुछ देर छोड़ देंगे प्राइमर लगाने के बाद, फिर हम अपना फाउंडेशन लगाएंगे। तो जो हमारा फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से बैठेगा उसके ऊपर में, केकी नहीं लगेगा जो कि विदाउट प्राइमर लगता है। बहुत बारी आपकी स्किन ऐसे ड्राई ड्राई सी दिखेगी और ऐसा लगेगा कि ऊपर ही ऊपर दिख रहा है फाउंडेशन। नहीं, यहाँ पे ब्लेंड बहुत अच्छे से होगा फाउंडेशन अगर आप प्राइमर लगाते हो तो। और नायका का ये प्राइमर मुझे बहुत पसंद आया था। इसके पहले मैंने लैक्मे का यूज़ किया था, लैक्मे का भी प्राइमर अच्छा था, बट मुझे आई थिंक लग रहा है कि नायका का मुझे ज़्यादा बेटर लगा कंपैरिजन टू लैक्मे वन। बट येस, इवन लैक्मे इज़ ऑल्सो गुड एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अफोर्डेबल अगेन। तो आज जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अफोर्डेबल है, मोस्ट ऑफ देम आर। तो आप उन सबको भी यूज़ कर सकते हो और अगर आपके शेड के अकॉर्डिंग ही कोशिश करना जा कर के लेना। ऑनलाइन में ट्राई करते हैं हम लेने की, बट देन वो हमारे शेड के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट ही आ जाता है। तो येस, अभी मैंने अच्छे से अपने फेस पे फाउंडेशन लगा लिया है मेबलिन का और मैं यहाँ पे सिंपल टू ग्लैम लुक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रही हूँ आज एकदम से। मैं आज अच्छे से थोड़ा सा कंसीलर भी लगा रही हूँ, जनरली मैं नहीं लगाती हूँ, बट आज क्योंकि हम अच्छे से तैयार होंगे, बहुत अच्छे से रेडी होंगे, बिल्कुल ऐसे एकदम लाइट मारना है हमको आज अपने तीज के फेस्टिवल में, तो इसीलिए हम अच्छे से मेकअप करेंगे टाइम ले करके। और वैसे तो ये टाइम टेकिंग नहीं है, आप आराम से भी कर सकते हो और जल्दी भी कर सकते हो। इसमें ज़्यादा स्टेप्स मैंने यूज़ नहीं किए हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्निक्स नहीं है, जस्ट अ सिंपल मेकअप है। और आपको लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए हो रहा है, बट नहीं, आखिरी में आप बहुत सुंदर लगोगे, बहुत अच्छे लगोगे। जस्ट फॉलो द प्रोसेस। और यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर ब्लश जो साथ में है मैंने वो लिया। अगेन दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। और अगर आपको दोनों चीज़ें कैरी नहीं करनी है तो ये एक में ही सब कुछ है। दिस इज़ ट्रैवल फ्रेंडली ऑल्सो। मैंने यहाँ पे ये ब्लश यूज़ किया है, बहुत ही प्यारा सा शेड है। और अगर आपको हाइलाइटर यूज़ नहीं करना तो इसमें एक शाइन भी है, दिस इज़ नॉट मैट। तो मैंने चाहा था कि मैं ये भी यूज़ करूँ एंड देन ऊपर से हाइलाइटर भी यूज़ करूँ बिकॉज दिस इज़ फेस्टिवल और इवनिंग में ही पूजा करूँगी, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फेस पे ग्लो रहना चाहिए, ड्यूई एंड शाइनी ग्लोई सा मेकअप रहना चाहिए। इसीलिए मैंने ये भी यूज़ किया है, ब्लश भी यूज़ किया है, देन हाइलाइटर भी यूज़ किया है। एंड अगेन दिस ब्लश में शाइन है, तो नहीं भी यूज़ करोगे तो चलेगा, बट आई लव हाइलाइटर। तो जितने भी आपके फेस पे हाई पॉइंट्स हैं उनमें प्लीज़ यूज़ करो हाइलाइटर एंड ग्लो करना है आपको, शाइन करना है। बिल्कुल लग रही है कि भाई आज सारा लाइट हमारे ऊपर में ही है, लाइट चली गई तो क्या हुआ, हम है ना, हम बिल्कुल ऐसे रोशन कर देंगे रूम को और उस जगह को। ये देखो कितना मस्त हाइलाइटर है, बहुत ही ज़्यादा दिखता है अच्छे से। अब हम नोज़ कॉन्टूर करेंगे। मेरा नोज़ थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा दिख रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा शेप दे दिया जाए इसको। इसे तो हम शेप दे ही सकते हैं बिना मेहनत किए, भले हम अपने आप को जिम जा के पतला करेंगे, बट हम यहाँ पे नोज़ को मेकअप से बहुत अच्छे से हम शार्प दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉन्टूर कर लिया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। तो अब अगर आप चाहो तो ब्रश से ब्लेंड कर सकते हो, अदरवाइज़ फिंगर से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है मार्स का। मार्स के जितने भी ब्रशेज़ हैं मुझे बहुत अच्छे लगे। अब एक लाइन मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ ताकि वो शार्प दिखे, और मैं वहाँ पे हाइलाइटर भी यूज़ कर रही हूँ। जितने हाई पॉइंट्स हैं सब पे प्लीज़ हाइलाइटर लगाइए और चमकिए और दमकिए और सुंदर दिखिए और लगे कि भाई आपने एफ़र्ट्स डाले हैं आज अपने ऊपर। हम डेली तो ऐसे ही रहते हैं,
कम से कम कुछ दिन ऐसे होने चाहिए स्पेशल जब हम बहुत अपने ऊपर ध्यान दें, हम बहुत अच्छे लगें, हमको ऐसा अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना है। सो दिस इज़ वन ऑफ दोज़ डेज़ जब हमको अपने आप को स्पेशल फ़ील कराना है। दूसरे कराएँ ना कराएँ, आप उसकी टेंशन ना लें। तो चलिए अब हम अपना आईब्रोज़ जो है वो शेप में लाएंगे अगेन। आपकी पार्लर वाली दीदी भले उसको ख़राब कर दे, बट आप मेबलिन के इस आईब्रो पेंसिल से आप अपने आईब्रोज़ को शेप कर सकते हैं। तो मैंने ये यूज़ किया एंड अगेन दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड में लिया हुआ है ये आईब्रो पेंसिल। और इसको आप चाहो तो जैसे हम पहले पेंसिल्स यूज़ करते थे ना, छोटा बड़ा आप कर सकते हो, वैसे ही आप कर सकते हो। इसमें इसके बैक साइड में इस तरीके से कॉम है, तो आप अपने आईब्रोज़ को अच्छे से कॉम कर लीजिए एंड इसी तरीके से दूसरे आईज़ को भी कर लीजिए, साथ ही साथ करते जाइएगा, अलग अलग मत करिएगा, ख़राब भी हो सकता है। इसीलिए एक साइड में आप ने जैसा भी किया हो उसके दूसरे साइड भी वैसे ही करते जाइए। नाउ मैं अपने ब्राउ बोन में हाइलाइटर लगा रही हूँ। अगेन हमको चमकना है, इनर कॉर्नर्स पे भी लगा रही हूँ, आइज़ के नोज़ पे भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा लिप्स पे भी लगा रही हूँ, ऊपर के साइड में। और अब मैं यहाँ पे सबसे मेरा जो फेवरेट पार्ट है वो है लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैंने रेड साड़ी ली है, तो मैं कोई न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी आज। मैं लगाऊंगी बिल्कुल ऐसा रेड, ब्राइट सा रेड, एंड दिस इज़ रूबी वू, ऑब्वियसली मेरा वन ऑफ द फेवरेट है शेड ये। और ये मैंने लगा लिया। देखो फेस एकदम से ही कैसा ग्लो करना शुरू कर दिया। और अब आपको लग रहा होगा कि ये मेकअप कितना सही लग रहा है। अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा था, बट नाउ अब हमको अपने फेस को बेक करना है। तो मैंने यहाँ पे लैक्मे का ये कॉम्पैक्ट लिया है। और पहले हम ऐसे ही पाउडर वाउडर लगा लेते थे, लिपस्टिक लगा लेते थे, हमारा मेकअप हो गया। अभी इतने अच्छे से सिखाया जाता है, अच्छे से इतने प्रोडक्ट्स के हमें नॉलेज हो गए हैं कि हम अपने फेस को और इन्हांस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं गोरा बनाते जाओ, बस आपको अपना शेड पता होना चाहिए कि हमें कौन सा शेड लेना है। यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया मार्स का और अच्छे से अपने फेस को बेक किया है कॉम्पैक्ट पाउडर से। और इसके बाद में हमको सेटिंग स्प्रे यूज़ करना है। मैं मैक का ले रही हूँ, ख़त्म होने वाला है, मैं जल्दी ही इसको रीपर्चेज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे कर लिया, छिड़क लिया अपने मुंह पे, ताकि जो हमारा मेकअप है बिल्कुल हिले डुले ना, वैसे ही रहे हमारे फेस पे जब तक हम रखना चाहें। और इधर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और अब बारी आती है आउटफिट रिवील की। तो भाई मेरी साड़ी ये रही, एकदम मस्त साड़ी, ये मुझे बहुत पसंद है। ये साड़ी मैंने ये ली थी आई थिंक बनारस से मैंने ली थी। बहुत प्यारा सा कलर है इसका। और ये मेरा मेकअप, मैंने इसके साथ ये ज्वेलरी यूज़ करी है जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है इस मेकअप और इस साड़ी के साथ में। चूड़ी मैंने ग्रीन कलर की एंड रेड कलर कॉम्बिनेशन में लिया है और मैं यहाँ पे लाल परी बिल्कुल लग रही हूँ। मजाक, मुझे अपना ये आउटफिट और ये मेकअप बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इन केस अगर आपको अच्छा लगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट के डिटेल्स मिल जाएंगे वहाँ से। हम जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। सुंदर बने रहो बहुत ज़्यादा।